जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं इनसाइड टैब के अंतर्गत हेडर फुटर ऑप्शंस के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको लिंक ग्रुप के बारे में बताया था और मैंने आपको कमेंट ऑप्शन के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका हेडर फुटर और पेज नंबर के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम हेडर के बारे में बात करें तो हेडर का मतलब होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी टॉपिक को अगर तैयार किया जाता है, किसी लेसन को अगर लिखा जाता है तो सबसे पहले ऊपर लेसन का नाम लिखना होता है। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लेसन का नाम होता है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम लेसन का नाम होता है। समझ में आ रहा है ना। लिब्रे ऑफिस राइटर लेसन का नाम होता है। तो जैसे जब भी हमको लेसन का नाम लिखना हो या टॉपिक का नाम लिखना हो तो इसके लिए जो है हम हेडर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। और हेडर हमेशा पेज के टॉप में होता है। कहाँ पे होता है? पेज के टॉप में हमेशा हेडर होता है। और पेज के टॉप में इसलिए होता है क्योंकि इसका नाम ही है हेडर। हेडर का मतलब हेड से कंपैरिजन करते हैं। और एक होता है आपका फुटर, और फुटर पेज के बॉटम में होता है, नीचे होता है। तो जैसे मान के चलिए कि आपने कुछ बुक वगैरह बनाया है, उसमें आपको कुछ हेडिंग देना है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो आप हेडिंग चाहेंगे तो नॉर्मल तरीके से भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि बार बार हर एक पेज पे जाकर के अलग अलग आपको हेडिंग देने के लिए उसमें लंबा टाइम लगेगा। आप इसकी मदद से अगर आप चाहेंगे तो आप आसानी तरीके से हेडर लगा सकते हैं। अपने पेज के टॉप में आप आसानी तरीके से यहाँ पे हेडिंग लगा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हेडर में बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, इतना सारा सिंबल दिया हुआ है। तो जैसे हेडर के बारे में हम बताएं, सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। इतना पैराग्राफ इंसर्ट करने के बाद हम चलते हैं सबसे पहले पेज के टॉप में। देखिए, अभी कई सारा पेज मैंने बना लिया है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो एक प्रकार का ये हमारा क्या है, एक प्रकार का नॉर्मल हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट है। इसको मैंने अभी टाइप नहीं किया, बस नॉर्मली मैंने इसको क्या कर दिया, इंसर्ट करा दिया। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इस पेज पे, तो अभी इस पेज पे क्या कोई हेडर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए, इसको हम सिलेक्शन करके इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि आपको हेडर में लिखना है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे इंटर करके, और चाहेंगे तो यहाँ पर भी आप कुछ हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत आपके लिए लंबा हो जाएगा। इसलिए आप चाहते हैं कि कुछ बना बनाया हमारे पास हेडिंग मिल जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले इंसर्ट टैब में, और कंट्रोल इससे पहले सबको सिलेक्शन कर लीजिएगा और आ जाइएगा हेडर वाले ऑप्शन। देखिए, इसमें इतना हेडर दे रहा है, इसमें से फर्स्ट वाला हेडर का हम प्रयोग करते हैं और चलते हैं पेज के टॉप में। अब यहाँ पे कह रहा है टाइप हियर, आपको यहाँ पे हेडिंग आपको क्या करना है, टाइप करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया लेसन वन, लेसन वन इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज करने के बाद कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर देते हैं, और प्लस यहाँ होम टैब पे आकर के इसको हम यहाँ से रेड कलर से पेंट कर देते हैं, अंडरलाइन भी कर देते हैं। क्या हेडिंग इसको बोल सकते हैं ना। लेकिन देखिए, अगर हम सेकेंड पेज पे भी आएंगे तो सेकेंड पेज पे भी हमको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ही लिखा हुआ मिलेगा। तो मान के चलिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेज पे हो, और सेकंड पेज पे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो हेडिंग को हमको चेंज करना पड़ेगा ना। तो जब भी हेडिंग को आपको चेंज करना हो तो इसके लिए, अब जैसे देखिए फर्स्ट पेज पे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, लेसन वन है, सेकंड पेज पर भी सेम हेडिंग है, और वही तीसरे पेज पे जाएंगे तो तीसरे पेज पे भी सेम हेडिंग आपको मिलेगा। देखिए, फिर चौथे पे आएंगे तो चौथे पे भी क्या होगा, सेम हेडिंग आपको मिलेगा। तो क्या ये प्रोसेस सही है? जैसे मान के चलिए पूरे पूरे मतलब यहाँ पे पेजों की संख्या हमारे पास 67 पेज है, और 67 पेज में केवल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है। जैसे कंट्रोल के साथ इंड बटन दबा देते हैं और यहाँ से पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए, अगर हम लास्ट पेज पे आ रहे हैं तो भी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ही बता रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सेकंड वाले पेज पे
हेडिंग को हम चेंज कर दें, हेडर को हम चेंज कर दें, तो जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे तब तक ये प्रोसेस हमारा सही नहीं कहलाएगा। तो करना क्या है देखिए, अब यहाँ पे जैसे अगर आपको सेकंड पेज पे अगर क्लिक करके हटाना है, दूसरा हेडिंग आपको देना है, तो फर्स्ट पेज के सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ पे आइए। कहाँ पे आना है? फर्स्ट पेज पे लास्ट वाले पैराग्राफ पे आना है। और जब लास्ट वाले पैराग्राफ पे आ जाइएगा तो यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले कहाँ पे, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक मिनट, यहाँ से हेडर हट गया। देखिए फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, और फर्स्ट पेज के लास्ट में आ जाइएगा किस पेज पे चेंजिंग करने के लिए? सेकंड पेज पे चेंजिंग करने के लिए फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आ जाइएगा। जब लास्ट पैराग्राफ पे आप आइएगा, इसके बाद से आपको आना है पेज लेआउट पे। कहाँ पे आना है? पेज लेआउट पे। और यहाँ से एक ऑप्शन आपको दिखेगा ब्रेक्स, दिख रहा है सबको? इसी ब्रेक्स पे क्लिक करना, और जैसे ही ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे तो कर्सर हमको जाना चाहिए कहाँ पे? नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और इस पे जब कर्सर आपका सेकंड पेज पे चला आएगा तो इसी हेडिंग पे आपको 2 बार क्लिक करना। क्या करना है? 2 बार क्लिक करना है। और जब 2 बार माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है लिंक टू प्रीवियस वाला ऑप्शन, यहाँ पे दिख रहा है ना? बस इसी लिंक को हमको तोड़ देना होता है। इस लिंक को आप यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल हो गया। अब यहाँ से इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखिए अगर हम फर्स्ट वाले पेज पे जाते हैं तो फर्स्ट वाले पेज पे मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट वाले पे ही मिलेगा ना। और वही सेकंड पेज पे आते हैं तो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलिए तीसरे पेज पे हम चलते हैं। अब तीसरे पेज पे हमको लिखना है क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटर, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटर। तो क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले क्या करेंगे? सेकंड पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आ जाएंगे। अगर थर्ड पे चेंजिंग करना है तो सेकंड पेज के लास्ट पैराग्राफ पे, अगर सेकंड पेज क्लिक करना है तो फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे। और आने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है सबसे पहले पेज लेआउट पे, और यहाँ से आ जाना है ब्रेक्स पे। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज आपको करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पेज करते हैं तो ये कर्सर अगले पेज पे आपको लेके चला जाता है, और इसी हेडिंग पे आपको 2 बार माउस का लेफ्ट बटन दबाना है, और तब जाकर के लिंक टू प्रीवियस मिल जाएगा, इसको हटा देना। और यहाँ से मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा करके और यहाँ पे मैंने लिख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटर। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए अगर हम थर्ड पे देखेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटर मिल जाएगा, और सेकंड पे आते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, और फर्स्ट पे क्या मिलेगा? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यही मिलेगा ना। तो 3 हेडिंग हम 3 पेज पे आसानी तरीके से अप्लाई कर दिए। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आया? तो ये हमारा हेडर होता है जो पेज के टॉप में लगाया जाता है। अब चलिए, अब अगर हम बात करें सबसे पहले इंसर्ट मेनू में फूटर के बारे में, तो फूटर का भी सेम वर्क होता है जिस तरीके से आपका हेडर का होता है। समझ में आ रहा है ना? जिस तरीके से हेडर का यूज होता है वैसे ही फूटर का यूज होता है। बस दोनों में अंतर यही है कि हेडर का प्रयोग हम पेज के टॉप में करते हैं और फूटर का प्रयोग हम पेज के बॉटम में करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ से कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया, और यहाँ से मैंने कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा दिया। अब देखिए हमको अब क्या यूज करके देखना है? फूटर यूज करके देखना है। तो फूटर में आपने देखा होगा कि कभी कभी आपका जो है लेसन का नाम कभी कभी फूटर में भी लिखा होता है, और उसमें पेज नंबर भी लिखा होता है। फूटर में ही होता है ना। तो चलिए करना क्या है, सबसे पहले कंट्रोल से सिलेक्शन करिए, और इसके बाद से आप चले आइएगा सबसे पहले इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे आपको आ जाना है सबसे पहले फूटर पे, और यहाँ से मैंने ये वाला फूटर ले लिया। अब पेज के सबसे टॉप में चलते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल के पेज में। चलिए फर्स्ट पेज पे आ गए ना, लेकिन चेंजिंग किसमें करना है? फूटर में ना। तो पेज के सबसे लास्ट वाले में आएंगे, मतलब फर्स्ट पेज के सबसे नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए फूटर का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे हमको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, और इसको मैंने सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को हम बढ़ा देते हैं।
कंट्रोल बी से बोल्ड भी कर देते हैं। और चलिए इसमें मैंने टॉपिक का नाम लिख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब चलिए अब हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे तो सेकंड पेज के अगर बीच में सेकंड पेज के भी नीचे जाते हैं तो हमको पेज नंबर 1 ही मिलेगा और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ही मिलेगा। तो क्या ये प्रोसेस सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि सेकंड पेज पे सेकंड पेज लिखा होना चाहिए और हेडिंग भी हमारा क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। यानी कि जो फूटर में मैंने लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसके जगह पे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो बताइए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आ जाएंगे, इसके बाद पेज लेआउट में आएंगे, इसके बाद ब्रेक्स पे आएंगे, इसके बाद अब देखिए जैसे ही नेक्स्ट पेज करेंगे तो कर्सर हमारा सेकंड पैराग्राफ पे लेके गया है, सेकंड पेज पे। अब देखिए सबसे टॉप में लेके आया है ना, लेकिन हमको चेंजिंग किस में करना है, बॉटम में ना। तो पेज को थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे और जो हम टॉप साइड में जाकर के माउस का लेफ्ट बटन दबाते थे, अब बॉटम साइड में आकर के माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाएंगे। कोई दिक्कत? अब यहां से हम लिख टू प्रीवियस हटा देंगे। अब यहां से पेज नंबर 1 को हटा करके मैंने ले लिया पेज नंबर 2 और इंट्रोडक्शन टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। किसको किसको समझ में नहीं आया? किसको किसको समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया? देखिए फर्स्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और सेकंड में इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। हो जाएगा प्रैक्टिकल। चलिए एक बार और बस रिवाइज कर देने, बस एक बार आप और समझ लीजिए। देखिए ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको लैब में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। जैसे देखिए सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले तो आप यहाँ से एमएस वर्ड ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद पैराग्राफ की संख्या चूंकि ज्यादा मात्रा में ले लीजिएगा, पेजों की संख्या आप ज्यादा मात्रा में ले लीजिएगा। चूंकि हम हेडर लगाएंगे तो पेज नंबर 1 पे, अगर एक ही पेज है तो एक ही पेज में हेडर नहीं लगाएंगे, अनेक पेज हमको लेना पड़ेगा तभी तो हेडर काम करेगा। तो चलिए इसके लिए क्या करिएगा, आप यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लिखिएगा और यहाँ से RAND और ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे पैराग्राफों की संख्या 125 करके एंटर कर लीजिए। अब पेजों की संख्या आप यहाँ पे देखेंगे तो पेजों की संख्या आपको दिखाएगा टोटल 9 पेज। क्या पेज दिखा रहा है? 9 पेज। अब हम चलते हैं सबसे टॉप वाले पेज पे, ध्यान से समझिएगा, एक बार और रिवाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है इंसर्ट टैब में। कहाँ पे आना है? इंसर्ट टैब में। और यहाँ पे आपको आ जाना है हेडर पे, और यहाँ से मैंने फर्स्ट वाला हेडर ले लिया और यहाँ पे मैंने लिख लिया लेसन नंबर 1 और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने ओनली कंप्यूटर लिख देते हैं समझने के लिए। अब चूंकि हेडर है तो इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, Ctrl+V से बोल्ड कर देते हैं, Ctrl+U से अंडरलाइन कर देते हैं, प्लस और भी चेंजिंग करने के लिए इसको हम रेड कलर से पेंट कर देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए अगर हम सेकेंड पेज पे भी जाते हैं तो भी हमको लेसन नंबर 1 ही मिलेगा और कंप्यूटर ही लिखा हुआ मिलेगा। तो मैंने बोला है कि अगर आपको सेकंड पेज पे अगर आपको चेंजिंग करना है तो फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आपका कर्सर होना चाहिए और उसके बाद से आपको आना है सबसे पहले पेज लेआउट पे और यहाँ पे आपको आना है ब्रेक्स पे और ब्रेक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आप क्लिक करते हैं तो कर्सर आपका सेकंड नंबर के पेज पे चला आता है। देखिए आया है। अब यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन हम 2 बार प्रेस करेंगे और माउस का जैसे ही लेफ्ट का 2 बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्या, लिंक टू प्रीवियस। इसी लिंक को तोड़ना है। क्योंकि होता क्या है, हमारी जो पेज होती है ये लिंक के माध्यम से एक दूसरे पेज से जुड़ा होता है, इसलिए एक जैसा हेडिंग सारे पेज पे वो इंसर्ट कर देता है। जब तक हम उस लिंक को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम आगे कुछ हेडिंग नहीं बना सकते। अब चलिए मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको हटाने के बाद अब यहाँ पे मैंने लिख लिया लेसन नंबर 2 और कंप्यूटर को हटा करके मैंने यहाँ पे लिख लिया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट में अगर हम चलेंगे तो फर्स्ट में मिलेगा केवल कंप्यूटर, देखिए, और सेकंड में आते हैं तो सेकंड में मिलेगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई दिक्कत?
हो जाएगा। ऐसे ही हमको तीसरे पेज पे करना हो तो क्या करेंगे बताइए? सबसे नीचे, कहाँ पे नीचे? अगर हमको तीसरे पे करना हो तो सेकंड पेज के लास्ट पैराग्राफ में आएंगे, अगर दूसरे पे करना हो तो फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आएंगे। और फर्स्ट पेज थोड़ी ना हमारा चेंज होगा, फर्स्ट तो जैसा है वैसा ही दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ पे सेकंड पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आ जाइए, और फिर आप आ जाइए पेज लेआउट पे, और फिर यहाँ से ब्रेक्स पे, और फिर यहाँ से नेक्स्ट पेज। जैसे ही नेक्स्ट पेज करेंगे तो कर्सर आपका दूसरे पेज पे आ जाएगा। अब यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाइए और लिंक टू प्रीवियस यहाँ से हटा दीजिए, और यहाँ से मैंने लिख लिया लेसन नंबर 3, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने हटा करके और मैंने यहाँ पे लिख लिया ओनली प्रिंटर। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अगर हम फर्स्ट पेज पे जाते हैं तो फर्स्ट पेज में मिलेगा कंप्यूटर, लेसन नंबर 1 कंप्यूटर, और सेकंड पे आते हैं तो सेकंड में मिलेगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और वही तीसरे पेज पे आते हैं तो क्या मिलेगा? तीसरे पेज पे क्या मिलेगा? कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए फूटर एक बार और हम रिवाइज कर लें। देखिए फूटर का प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेम जिस तरीके से हेडर का प्रयोग हुआ है उसी तरीके से आपको फूटर का भी प्रयोग करना है। बस दोनों में अंतर यही है कि फूटर का प्रयोग हम पेज के एंड में करते हैं, यानी कि पेज के बॉटम में करते हैं, और हेडर का प्रयोग पेज के टॉप में करते हैं। बस दोनों में यही डिफरेंस है। जैसे मैंने यहाँ से कुछ पैराग्राफ फिर इंसर्ट करा लिया मैंने, और इंसर्ट कराने के बाद इसके बाद से आपको यूज करना है क्या? फूटर। तो चलिए सबसे पहले हम पेज के टॉप में चलते हैं, और यहाँ पे आइए इंसर्ट पे, और यहाँ से ले लीजिए फूटर। यहाँ से मैंने फर्स्ट वाला फूटर ले लिया। अब क्वेश्चन बना होगा सर फर्स्ट वाला ही क्यों ले रहे हैं? बना होगा ना। तो देखिए ये फर्स्ट वाला मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि और भी सारा फूटर आपका अप्लाई होगा, लेकिन तब अप्लाई होगा जब आप लिख करके किसी डेटा को आप यहाँ पे टाइप करके तब फूटर ऐड करेंगे। मैंने डायरेक्टली ला रहा है ना पैराग्राफ, इस पे अप्लाई नहीं होगा, करके देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ रहा है ना, इसको मैंने टाइप नहीं किया है, ये तो लिखा हुआ है, उसको मैंने यहाँ से इंसर्ट करा दिया। इस पर केवल पहला वाला यूज होगा, पहला वाला हेडर और पहला वाला फूटर। और भी ज्यादा ऑप्शन का आपको प्रयोग करना है तो इसके लिए आपको ज्यादा मात्रा में टाइपिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। ठीक है, वैसे आप अप्लाई करके देखिएगा, होगा नहीं, अगर हो जाता है तो सही भी है। ठीक है, इन केस हो जाता है, लेकिन वैसे मैं कह नहीं सकता हूँ। अब देखिए करना क्या है, फूटर का प्रयोग करना है ना। अब सबसे पहले क्या करना है, पेज के हमको बॉटम में आना है ना। तो चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं पेज के बॉटम, और यहाँ पे कह रहा है टाइप हियर, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया पेज नंबर 1। यहाँ पे मैंने क्या टाइप कर दिया? पेज नंबर 1, और इसकी साइज को मैंने बड़ा कर दिया, पेज नंबर 1। अब चलिए अगर हम सेकंड पेज पे आएंगे तो क्या सेकंड पेज पे पेज नंबर 2 लिखा हुआ मिलेगा? क्या मिलेगा? पेज 1 ही है। तो चलिए पेज नंबर 2 हमको लाना है तो क्या करेंगे? बोलिए, अगर पेज नंबर 2 पे लाना है तो क्या करेंगे? फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आएंगे, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आना है, पहली प्रोसेस, और पेज लेआउट पे आना है। इसके बाद से ब्रेक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ से नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर आपका कौन से पेज पे है? सेकंड पेज पे है। तो टॉप में तो कोई परिवर्तन करना नहीं है, पेज के नीचे परिवर्तन करना है ना। तो यहाँ से पेज को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, और यहाँ पे पेज के बॉटम पे आने के बाद यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको फूटर चेंज करना है, और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। अब यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया पेज नंबर 1 को हटा करके पेज नंबर 2। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए हम फर्स्ट में आएंगे तो पेज नंबर 1 मिलेगा, और सेकंड में आएंगे तो पेज नंबर 2 मिलेगा। हो जाएगा परिवर्तन। अब चलिए, अब क्वेश्चन ये बनता है, इसमें और भी ऑप्शन दिया है, जैसे देखिए इसमें और भी ऑप्शन दिया है। अगर कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं है, सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी, अभी हाईलाइट नहीं दिख रहा है। जैसे मान के चलिए कोई ऐसा नाम आ गया जिस नाम को पूरे आपको हेडर के रूप में आपको यूज करना है, उसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना। जैसे मान के चलिए अगर हम बुक, जैसे मान के चलिए कि अपने इंस्टीट्यूट का जो ट्रिप वो आपका जो टैली वाला जो बुक छपता है उस पे केवल हेडर में गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिख करके आता है, आपने देखा होगा। तो इन केस अगर हम ये चाहते हैं कि पूरे पेज पे केवल GIT लिख करके आए, चाहे गायत्री कंप्यूटर सेंटर लिख करके आए, उसमें बार बार हम कोई परिवर्तन ना करें, तो इसके लिए आप कहीं पेज पे आप लिख लीजिए
और सिलेक्शन करने के बाद उसको गैलरी में ऐड कर दीजिए। तो बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार हेडिंग को ऐड करेंगे, वही हेडिंग पूरे पेज पे आ जाएगा, सेम सेम हेडिंग। देखिए कैसे होगा, मैं बता दे रहा हूं। जैसे मैंने इसको हटा दिया, सबसे पहले यहां से हम इस सबको हटा देते हैं। अब चलिए, यहां पे मैंने टाइप कर लिया गायत्री इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और मैंने इसको सिलेक्शन किया, इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, और प्लस होम टैब पे आकर के इसको मैंने रेड कलर से पेंट कर हो गया। अब इंसर्ट टैब में जाते हैं और हेडर पे आते हैं। क्या ये ऑप्शन हाईलाइट है? हाईलाइट है? नहीं हाईलाइट है तो क्यों नहीं हाईलाइट है? क्योंकि मैंने डेटा को सिलेक्शन नहीं किया। आपको डेटा को सिलेक्शन कर लेना है। अब यही हेडर में जोड़ना चाहते हैं तो सिलेक्शन करने के बाद आप हेडर में चले जाइए। अब देखिए हाईलाइट हो गया। आप इस पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद यहां से इसी नाम से हमको जोड़ना है, गायत्री इंस्टीट्यूट के नाम से, और बस यहां से ओके कर दीजिए। हो गया, कोई दिक्कत है यहां तक? अब कंट्रोल एन से मैंने एक नया पेज ले लिया। अब यहाँ पे मैंने 5 पैराग्राफ टाइप कर दिए, चाहे पैराग्राफों की संख्या बढ़ा लेते हैं 125, और मैंने एंटर कर दिया। क्या अभी पेज पे कोई बॉर्डर, पेज पे कोई आपको हेडर दिख रहा है? ध्यान से देखिए, कोई हेडर दिख रहा है? तो चलिए, इसके लिए हमको हेडर लगाना है क्या? गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि पूरे पेज के टॉप में केवल गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा हुआ आ जाए। इसके लिए इंसर्ट टैब में आ जाइए, और यहाँ पे आ जाना है सबसे पहले, कहाँ पे? हेडर पे। और यहाँ से आपको करना है क्या? हेडर का सिलेक्शन। क्या हेडर इसमें वो दिख रहा है? बोलिए। तो पेज को थोड़ा इसमें जो है थोड़ा सा नीचे लेके आना है आपको, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे लेके आना है। सबसे नीचे आपको गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा हुआ मिलेगा। कोई दिक्कत? आप इस पे क्लिक करिए और आप इसको ऐड करिए। देखिए सारे पेज पे केवल गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा। तो ये हेडर का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके बारे में मैं डीपली इसलिए बताया क्योंकि आमतौर पे इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। और जिस तरीके से मैंने हेडर इंसर्ट किया, सेम उसी तरीके से फूटर का भी प्रयोग हम करके दिखा रहे हैं। देखिए, अब बताइए फूटर में मैं क्या लिख दूं? वडरोना कुशीनगर मैं लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। वैसे आप लोग ऐड करके देखते रहिएगा। मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख लिया पडरोना कुशीनगर, और इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को बढ़ा, कंट्रोल प्लस बी से मैंने बोल्ड किया, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर देते हैं, और इसका कलर हम दे देते हैं यहाँ से ग्रीन कलर, समझने के लिए। कोई दिक्कत? अब चलिए इंसर्ट टैब में जाना है, और कहाँ पे जाना है? फूटर में जाना है। सेव सिलेक्शन टू फूटर गैलरी, और बस ओके कर देंगे। अब इसको आप हटा दीजिए, और यहाँ से पैराग्राफ आप इंसर्ट कर दीजिए। अब चलिए, इतना पैराग्राफ हमारे पास लिखा हुआ आ गया ना। और प्रत्येक पेज के फूटर में क्या कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे आ जाते हैं फूटर पे। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि पूरे पेज के बॉटम में केवल पडरौना कुशीनगर लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पे नीचे आइएगा, बिल्कुल नीचे ऑप्शन में मिलेगा आपको, देखिए मिल गया। बस इस पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा प्रैक्टिकल। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अगला ऑप्शन के बारे में बताते हैं। अगला ऑप्शन इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन दिया हुआ है पेज नंबर। अब बताइए, पेज नंबर देने के लिए हम 1 2 3 ऐसे लिख रहे थे ना, लेकिन ये ऐसा पेज नंबर है जो आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे उसके हिसाब से पेज को नंबरिंग कर देंगे। जैसे कंट्रोल एन से मैंने एक नया पेज ले लिया, और यहां से मैं कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेता हूं। देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है? पेज नंबरिंग करना। क्या सब पे पेज नंबर वगैरह दे रहा है? देखिए
पेज नंबर नहीं लिखा हुआ है। देखिए बस करना क्या है, आपको ध्यान से समझिएगा। पहले तो पूरे को कंट्रोल ए से सिलेक्शन कर लीजिएगा, और नहीं भी सिलेक्शन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप चले आइएगा सबसे पहले इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे आना पेज नंबर। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टॉप ऑफ पेज के टॉप में क्या देना है, पेज नंबर देना है। तो पेज के टॉप में इतना सारा फॉर्मेट आपको मिलता है। देखिए अब इसमें से कौन सा फॉर्मेट आपको पसंद है, यहाँ से फॉर्मेट आप सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, देखिए पेज नंबर ऑटोमेटिक लिख करके आ गया। ध्यान से देखिए, दिख रहा है सबको? देखिए यहाँ से पेज नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन उतना डीपली नहीं दिख पा रहा है। चलिए इसकी फॉर्मेट को हम चेंज करते हैं, पुनः इंसर्ट टैब में आते हैं, पेज नंबर पे आते हैं, और यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया। फिर हम चलते हैं पेज नंबर पे, यहाँ से आ जाइएगा सबसे पहले पेज नंबर पे, और टॉप ऑफ पेज में देखिए इतना सारा लिखा हुआ है, इसमें से कोई सा भी एक फॉर्मेट दूसरा आप ले लीजिए। जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, अब दिख रहा है? देखिए सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पेज नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए ये पेज के टॉप में मैंने पेज नंबर दिया, तो पेज के बॉटम में अगर आपको देना है तो पुनः इंसर्ट टैब में आइए, और पेज नंबर में आकर के पहले आप इसको रिमूव करिए। देखिए पेज नंबर आप इतने माध्यमों से दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन लिखा है बॉटम ऑफ पेज, का मतलब पेज के नीचे, नीचे पेज के नीचे। देखिए जैसे ये वाला मैंने ले लिया, पेज के बॉटम में आ गया। जो मैंने अभी फूटर के बारे में बताया था, सेम उसी कंडीशन से भी दिखा है, हो जाएगा। तो ये सब पेज नंबर होता है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है, एक एक आप इस्तेमाल करके देखिएगा। और पेज मार्जिन का मतलब पेज के मार्जिन में, देखिए पेज के मार्जिन के बारे में बताते हैं। यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ से लेना है पेज मार्जिन। देखिए दिख रहा है पेज नंबर, कहाँ दिख रहा है? लेफ्ट साइड में दिख रहा है, पेज के लेफ्ट साइड में, और मार्जिन में यहाँ पे पेज नंबरिंग लिख के दे रहा है। देखिए ठीक है। अब चलिए अगला ऑप्शन के बारे में बताते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, टेक्स्ट बॉक्स। तो इसका प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, कहाँ पे? हाँ कवर पेज, याद तो है। तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करते थे? इसमें हम ड्रा टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते थे। तो जैसे मान के चलिए कि इसका प्रयोग होता कहाँ पे है, पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे इतना सारा टेक्स्ट मैंने लिखा है, क्या कुछ ऐसा टेक्स्ट है जो स्पेशल दिख रहा है? सब एक ही जैसा दिख रहा है ना? तो पढ़ने वाला आदमी अगर एक ही जैसा टेक्स्ट दिखेगा तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ दिखाई देगा, तो उसको उतना ध्यान से नहीं पढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कोई विशेष टेक्स्ट होता है तो उसको हम सिलेक्शन करके उसको हम बोल्ड कर देते हैं, उसकी साइज को बढ़ा देते हैं, और प्लस उसकी कलर को मैं चेंज कर देते हैं, इसलिए ताकि अगर इस बुक को कोई पढ़ेगा तो उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेगा जिसमें विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग किया गया। जैसे आपने देखा है किसी बुक को पढ़ते समय कुछ बॉक्स में इंसर्ट करके लिखा गया होता है कि क्या आप जानते हैं, ऐसा लिखा होता है, या उसी में से कुछ सारांश करके कुछ बीच में ला देता है, या कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होता है उसमें ला करके जोड़ देता है। ऐसा बुक में बहुत सारा मिलता होगा आपको देखने को, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आम टेक्स्ट हमको पढ़ना होता है उसके हिसाब से जो बॉक्स में लिखा होता है उसको हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं कि हो सके कि कुछ विशेष लिखा गया हो। समझ में आ रही है बातें हमारी? तो इस केस में अगर हम चाहते हैं कि यहीं पे हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराएं तो इसके लिए इंसर्ट टैब में आपका टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, एक बॉक्स आप इंसर्ट कराइए और उसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी विशेष टेक्स्ट को आप टाइप करके उसका डिफरेंट आउटपुट दिखा सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि ये वाला मैंने ले लिया, क्या कुछ डिफरेंट दिख रहा है? इससे क्या समझ में आ रहा है
कि कुछ स्पेशल शब्द इसमें लिखा हुआ है इसलिए इसको टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है। वो कुछ भी लिखा हो मतलब उससे नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि इतना वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको बॉक्स के अंदर रखना है। सिलेक्शन करके मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला करके पेस्ट कर लीजिए, और इसको पेस्ट करने के बाद इसको सिलेक्शन कर लीजिए, इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। अब क्या समझ में आ रहा है? अदर टेक्स्ट की अपेक्षा अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट शब्द लग रहा है, क्योंकि ये 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन में लिखा हुआ है और इसको विशेष टेक्स्ट से लिखा गया, तो समझने वाला आदमी समझेगा कि लग रहा है कि जो है ये टेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको डीपली पढ़ने का काम करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराते हैं और इसमें बहुत सारा टेक्स्ट बॉक्स दिया है। जैसे देखिए मैंने एक इंसर्ट कराया, इसमें बहुत सारा टेक्स्ट बॉक्स अलग अलग दिया हुआ है। देखिए जैसे अगर आप इंसर्ट टैब में आएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए इतना सारा दिया है, कभी कभी इस तरीके से भी आपको मिल जाएगा। अब इसको आप चाहेंगे तो मूव भी करा सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत किसी को? इसको आप चाहेंगे तो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए फॉर्मेट का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, अलग अलग फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अलग फॉर्मेटिंग करेंगे तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि इसमें जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो विशेष लिखा हुआ है, इसलिए इसको बॉक्स में रखा हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? तो बस यही आपके लिए टेक्स्ट बॉक्स होता है। इसको हटाना चाहते हैं तो हटा देंगे यहाँ से कंट्रोल जेड से। और यहाँ पे एक और भी ऑप्शन देता है, अगर हम ड्रॉ करके लिखना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कि ऐसा आ जाए कि हमें यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसी में कुछ टेक्स्ट हमको टाइप करना है, तो आप इसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ टाइप भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा प्रैक्टिकल? तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए, शेष आगे की क्लास में पढ़ा जाएगा। ठीक है? मैंने मात्र 4 ऑप्शन पढ़ाया है, हेडर, फूटर, पेज नंबर और टेक्स्ट बॉक्स। तो हेडर फूटर का प्रयोग हमको लग रहा है कि लगभग 5 से 7 पेज में आप लोग अलग अलग हेडिंग बना के करिए। समझ में आ रहा है ना? और फूटर का भी प्रयोग अलग अलग, और पेज नंबर भी खूब अच्छे से प्रैक्टिकल आप लोग करके देखिए।